नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान 2 आना का सिक्का चांदी का सन 1911 से लेकर 1917 तक जारी किया गया था। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण चांदी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए ये सिक्के सरकार को महंगे पड़ने लग गए थे। इसलिए सरकार ने सन 1918 से लेकर 1936 तक कॉपर निकल एक सस्ती धातु का सिक्का जारी किया था। ये सिक्के जनता में लोकप्रिय बिल्कुल नहीं हो सके और जनता ने इनका उपयोग नहीं के बराबर किया, इसलिए ये सिक्के अब दुर्लभ हो गए हैं। ये सिक्के अब कम मात्रा में मिलते हैं क्योंकि जनता ने चांदी के सिक्के जो सन 1911 से लेकर 1917 तक जारी किए थे, उन सिक्कों को जनता ने कलेक्ट किए। लेकिन 2 आना का सिक्का जो सन 1918 से लेकर 1936 तक जारी किए थे, वो सिक्के जनता ने कलेक्ट नहीं किए, इसलिए वो सिक्के अब रेयर कैटेगरी में आ चुके हैं। और कुछ ईयर तो ऐसे हैं जो काफ़ी कम मात्रा में है मार्केट में, जो कलेक्शन की दृष्टि से काफ़ी रेयर माने जाते हैं। तो आज अपन बात करेंगे 2 आना के रेयर कॉइन की। तो आज का टॉपिक है जॉर्ज पंचम 2 आनाज रेयर कॉइन। 2 आनाज रेयर कॉइन, 2 आना का दुर्लभ सिक्का, जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम। ये सिक्का सन 1934 में निकला हुआ है और 1 मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया था। इसका वजन 3.83 ग्राम है, यानी कि 3 ग्राम 830 मिलीग्राम है। ये सिक्का कॉपर निकल धातु में निकला हुआ है। इस सिक्के के गोलाई में लिखा हुआ है जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर, और ऊपर फूल पत्तियों की डिजाइन बनी हुई है और सबसे नीचे लिखा हुआ है इंडिया, और सेंटर में राजा का पोर्ट्रेट यानी चित्र बना हुआ है, और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 19 और राइट साइड में लिखा हुआ है 34, यानी कि सन हो गया 1934। और बैक साइड में सेंटर में इंग्लिश में लिखा हुआ है 2 आनाज, और लेफ्ट साइड में देवनागरी यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है 2 आना, और राइट साइड में बंगाली भाषा में लिखा हुआ है 2 आना, और सबसे ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है 2 आना, और सबसे नीचे तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है 2 आना। इस प्रकार बैक साइड में 5 भाषाओं में 2 आना लिखा हुआ है। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा या रानी का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हो, वो सिक्के की मेन साइड कहलाती है और उसे बोलते हैं ओवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी हो, वो साइड कहलाती है रिवर्स। ये सिक्के 1918 से लेकर 1936 तक जारी किए गए थे, लेकिन इसके अंदर सन 1934 का सिक्का ही रेयर क्यों होता है, ये आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें। 1918 के अंदर ये सिक्के 6 करोड़ की संख्या में निकले हुए हैं, और 1919 में ये सिक्के 9 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे, और 1935 में ये सिक्के 3 करोड़ की संख्या में निकले हुए हैं, और 1936 में ये सिक्के 4 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे। लेकिन सन 1934 में ये सिक्के मात्र 1 मिनट द्वारा 70 लाख की संख्या में ही निकले हुए हैं, यानी कि औरों की तुलना में ये सिक्के बहुत ही कम संख्या में जारी किए गए थे। इसलिए ये सिक्का 1934 वाला रेयर कैटेगरी में आता है। ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का रेयर माना जाता है। जो लोग ईयर वाइज और मिंट वाइज कलेक्शन करते हैं, वो लोग इस सिक्के को ढूंढते हैं। ये सिक्का हर एक के कलेक्शन में नहीं होता है।
इसलिए ये सिक्का आपको कलेक्ट करना चाहिए। अब आप इसकी रेट जान लें। ये सिक्का फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन और लास्ट में यूएनसी कंडीशन के हिसाब से इसकी रेट 500 रुपये से लेकर और 4000 रुपये तक इसकी रेट पहुंच जाती है, क्योंकि इस सिक्के में कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है और जो कॉपर होता है वो इतने सालों में, यानी कि 100 साल से अधिक समय हो चुका है इनको, क्योंकि 1918 में ये सिक्के जारी किए थे। तो ये सिक्के घिस जाते हैं और इनके अक्षर मिट जाते हैं, इसलिए बढ़िया कंडीशन, यूएनसी कंडीशन मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए रेट में इतना फ़र्क होता है, इसकी रेट 500 से लेकर 4000 तक पहुंच जाती है। आज आपको जानकारी मिली 2 आना के रेयर कॉइन पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्कैर्स कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।